पीसीबी चेयरमैन ने बोला था कि कंस्ट्रक्शन में 25 दिसंबर को खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर फिनिशिंग में टाइम लगेगा। भाई ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा नीचे करें इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन है मट्टी हुई हुई है, वो उधर प्लस्तर नहीं हुआ, बाहर मट्टी के खंडराट और पता नहीं ये देखिए कप्तान को खुद नहीं पता कि वो कब तक कप्तान है। यहाँ पर वाइस कैप्टन को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हमें अपने किसी भी चीज पर एतबार भरोसा रहा नहीं है। स्टेडियम्स हमारे तैयार नहीं है, हमारी टीम भी तैयार नहीं है। टीम मतलब किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है। देखिए ये चीजें ना अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा इवेंट कवर करने जा रहे हैं तो यही चीजें अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। भजनी ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने इधर उधर से चीजें पकड़ के स्टेडियम बना लिया था, उसके बाद उन्होंने खत्म। आपका स्टेडियम खत्म नहीं होना, आपने परमानेंट स्टेडियम बनाना था। सो आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने इन झंझटों में नहीं पड़ना। मेन फोकस क्या होना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना बहुत बड़ा मकसद नहीं होना चाहिए था। तनवीर अहमद क्या कहता है? तनवीर अहमद कहता है कि भाई इनको बांग्लादेश हरा दे, चैंपियंस ट्रॉफी में मजा आ जाएगा। एक और इनका यूट्यूबर है वो भी यही कहता है इनको बांग्लादेश हरा दे, मजा आ जाएगा। भूल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच इन्हीं का है। बेटा अगर तुम हार गए ना पहला मैच तो तुम्हारा दूसरा मैच इंडिया के साथ है। फिर सोच लेना तुम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो, और ये पाकिस्तान के साथ हो भी सकता है। इस तारीख से मुझे एक और बात याद आ गई कि स्टेडियम्स की डेडलाइन थी और स्टेडियम्स तो अभी तक डेडलाइन तो मतलब गुजरने वाली है। तो क्या सूरत हाल है स्टेडियम्स की? दिस इज नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है कि ये इतना आराम से चीजें हो जाए। तो वही बात हुई कि 31 दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल। मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुका क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर बड़ी भयानक न्यूज आ रही है और लिटरली भयानक न्यूज आ रही है। लोग समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, ढोल बजाएंगे, माँ की आंख तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहां से तुम बजाओगे? क्यों? पाकिस्तान ने पिछले 70 साल की तारीख उठा ले, सबसे जो कंसिस्टेंट चीज रही है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है लफ्ज। यस, हमने जीत को तसलसल नहीं बनाया, हमने लोगों को इबाम में डाले रखा। यार जीत जाएंगे, यार हार जाएंगे। यही था कि यार ये जीत भी सकते हैं, ये हार भी सकते हैं। उम्मीद अब यही है कि आइंदा आने वाला साल चढ़े और ये जो लफ्ज है ना अनप्रेडिक्टेबल वाला, इससे हमारी जान छूट जाए और बहुत मजा आ जाएगा। फिर पहला मैच तुम न्यूजीलैंड से हारे और दूसरा मैच तुम इंडिया से हारे, तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। बता रहा हूं मैं। ये देखिएगा ये आर्गुमेंट्स आएंगे आपको कि ट्रैवलिंग बहुत थी, आना जाना बहुत था, समझ नहीं आ रही थी। इंडिया तो अपने सारे मैच वहीं खेल रहा था, वो तो कंडीशन से उन्हें समझ आ गई थी, कंडीशंस कैसे वहां खेलना है। ये सारी आपको बातें सुनने को मिलेंगी आफ्टर द इवेंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता ही होगा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और वहाँ के स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। वो स्टेडियम तैयार ना होने के कारण पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। इस कारण पाकिस्तान में काफ़ी हड़कंप मचा है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया, कितने गंदे स्टेडियम पड़े हैं और पीसीबी को बहुत पूरी तरह से गाली दे रही है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में। होने की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। ये क्रेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चल रही हैं और ये पहले सीट्स वगैरह यहाँ पे लगाई गई थी, अभी दीगर जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड पे भी आप देखें, यहाँ पर भी क्रेन्स के जरिए वो सीट आप देख सकते हैं कि वो लेके आई जा रही है वहां पर और होपफुली ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली 5 मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो हैं वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। सो ये ड्राफ्ट प्रपोजल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ। ये बेसिकली लिखत में ही है। उनको अभी अभी अपनी फिक्र है, उनको लोगों की फिक्र नहीं, उनकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी कि जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहां पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ। क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है? बस के आर्टिकल ने बोला कि 15 में से 10 मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे और
फिर लोगों ने सवाल उठाया, यार पाकिस्तान को सिर्फ 5 मैचेस मिल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि जी हाइब्रिड भी मंजूर हो गया, ये भी हो गया, फला भी हो गया, तो ये 5 मैचेस की क्या कहानी है, और वो कौन से बोर्ड है जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हालांकि रिसेंट टाइम्स में सभी आ चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का मसला डिप्लोमेटिक है। सो ये ड्राफ्ट प्रपोजल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस है। न्यूट्रल को इंडिया के 3 मैचेस मिल रहे हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और इसमें एक सेमीफाइनल को रिजर्व कर दिया गया है इंडिया के लिए, और वो इरिस्पेक्टिव रिजर्व कर दिया गया, स्लॉट लगा दिया गया है। लेकिन फाइनल के ऊपर बहुत सारी बात थी, तो फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर है। फाइनल आपको 10 मार्च प्रपोजिटली इसका रिजर्व डे होगा फाइनल का, कि अगर बारिश हो जाती है तो 10 मार्च को कंप्लीट किया जा सके। फाइनल के अलावा किसी गेम का रिजर्व नहीं है सिवाय सेमीफाइनल के, कि जो लाहौर के अंदर सेमीफाइनल है उसका भी एक रिजर्व रखा गया है, और जो दुबई में एक सेमीफाइनल ऑलरेडी स्लॉट कर दिया गया है इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडियाज क्या कहते हैं अपना पार्टिसिपेशन। लेकिन मेनली इंडिया 92 के वर्ल्ड कप की, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड हर टीम से जीती, पर पाकिस्तान उनको हराया। तो 92 को तो नहीं पाकिस्तान ना, ने हमने अभी तक जो है वो गोद में अपना लेके लीग बैठे मैच भी हराया और उन्होंने सेमीफाइनल भी हराया। एक वर्ल्ड कप हमने जीता है, इतने मतलब तो वो भाई 20 न्यूजीलैंड कितना उसको अरसा गुजर गया है, और उसी को लेके हम आज ही बैठे। देखिए 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हमने हराया था। 92 की टीम और थी, कप्तान और बहुत था, तगड़ी टीम थी, सिचुएशन और थी। आज आप देखिए कप्तान को खुद नहीं पता कि वो कब तक कप्तान है। यहाँ पर वाइस कैप्टन को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हमें अपने किसी भी चीज पर एतबार भरोसा रहा नहीं है। स्टेडियम्स हमारे तैयार नहीं है, और आप न्यूजीलैंड की बात करें कि हमारी टीम भी तैयार नहीं है। टीम मतलब किसी को पता ही नहीं कुछ है भी ना। तैयार नहीं है। देखिए ये चीजें ना अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा इवेंट कवर करने जा रहे हैं तो यही चीजें अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। भजन ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने इधर उधर से चीजें पकड़ के स्टेडियम बना लिया था, उसके बाद उन्होंने खत्म। आपका स्टेडियम खत्म नहीं होना, आपने परमानेंट स्टेडियम बनाना था। सो आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने इन झंझटों में नहीं पड़ना। मेन फोकस क्या होना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना बहुत बड़ा मकसद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट मिल गई, हमने कर ली, क्या जीतने के लिए क्या प्लान है? देखें आप बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल मार्जिन नहीं, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि पंजाबी की एक मिसाल है कि बूए आई जान जिते विनो कुड़ी दे कन, तो तुसी वही काम कर रहे हो कि हले चैंपियंस ट्रॉफी घर पहुंच रही है तो आप चलो भी स्टेडियम बनाओ, चलो भी रेनोवेट करो। सो मेरा ख्याल है कि हमें ये चाहिए था कि हम पहले देख लेते कि क्या स्टेडियम तोड़ना है। अगर आप स्टेडियम के चक्कर में ना पड़े होते तो बहुत अच्छा इस इवेंट को मैनेज कर पाते। दुबई की जो कंडीशंस हैं और पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं हैं। भारत को तो ये एडवांटेज होगा कि वो दुबई की तर्ज की अपनी जो है वो टीम बनाकर ले जाएंगे, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनको दोनों कंडीशंस को मैनेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान एंड दुबई। सो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए जो एक तरह की एक तर्ज की कंडीशन के ऊपर अपनी टीम बनाने में इतना वक्त लगा देते हैं कि हम टूर्नामेंट से एक दिन पहले कंफर्म कर रहे होते हैं कि नहीं हमारा ये स्क्वाड है। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा हमें स्क्वाड अनाउंस करने में? देखिए हम स्क्वाड अनाउंस करना चाहते ना, ऑब्वियसली उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। इतने भी ये बुद्धू नहीं है कि इनको पता नहीं है। ये 20-25 लड़के अपने एक क्राइटेरिया में रखे होंगे उन्होंने कि इनको रखना है। आपने दुनिया की बात की कि दुनिया दुबई की कंडीशन में कैसे एडजस्ट कर पाएगा। आपको दुबई की कंडीशन बता दूं कि दुबई का अब का जो वेदर है टुवर्ड्स जनवरी एंड मार्च बहुत अच्छा होता है। वहां पर गर्मी नहीं होती इतनी, मतलब वेदर अगर 30-32 इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। और दुनिया की टीमें एडजस्ट कर जाएंगी, नहीं एडजस्ट कर पाएंगी ना, तो हमारी टीम नहीं एडजस्ट कर पाएगी। हमारी टीम का तो होम ग्राउंड रहा है भाई, अनप्रेडिक्टेबल है ना। इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल। अब पता क्या होगा यार, अब सुबह यहाँ मैच खेलें, कल वहां जाके खेलें, तो हमने तो ट्रैवल ही बहुत किया है, हम तो टेंशन में थे। ये देखिएगा ये आर्गुमेंट्स आएंगे आपको कि ट्रैवलिंग बहुत थी, आना जाना बहुत था, समझ नहीं आ रही थी। इंडिया तो अपने सारे मैच वहीं खेल रहा था, वो तो कंडीशन से उन्हें समझ आ गई थी कंडीशंस कैसे वहां खेलना है। ये सारी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। ऑन बोर्ड है जब मैं ये बात करता हूँ। सो परसों हुआ क्या, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग में क्या हुआ, सब आए बैठे, 17 लोगों को बोला चाहिए कर रहे हैं, 17 लोगों ने बोला ओके की बात है। नहीं, आप लोगों को बताता हूं क्या हुआ। 17 जब ये 2 दिन पहले गवर्निंग बोर्ड बैठा आईसीसी का और 17 मेंबर उसके अंदर मौजूद थे, सो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन को रखा गया सामने। अब रेजोल्यूशन पास होता या रिजेक्ट होता, उसका तरीकाकार क्या होता है कि जब एक डिसीजन आपने ले लिया वो आप यूनिलैटरली नहीं ले रहे, वो आप
एक को एक नहीं ले सकते, यानी आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई वो अकेला डिसीजन नहीं ले रहा था, उसके लिए आपको बोर्ड की रजामंदी चाहिए थी। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ, ये बेसिकली लिखत में ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन, आप तरीकाकार खुद समझ लीजिएगा, फिर अपने सोच को चैलेंज दे दीजिएगा कि लिखत में है या नहीं है। रेजोल्यूशन सामने आया और रेजोल्यूशन सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा गया और उनको बोला कि ये रेजोल्यूशन है कि इंडिया पाकिस्तान 28 तक एक पाकिस्तान को एक अलग का टूर्नामेंट दिया जा रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट दिया जा रहा है। फिर जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना मचा रखा है और किस किस प्रकार की बातें कर रहा है। आपको पता ही होगा कि उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन करने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए दिए थे और इस कारण वो इतने सारे पैसे भी मिलने के कारण फिर भी वो स्टेडियम तैयार नहीं कर पाए हैं और इतना सारा पैसा उन्होंने व्यर्थ गवा दिया है और वो खा गए हैं। आपको पता ही होगा उन्होंने, और ये बता रहा है और वहाँ के पत्रकार लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होनी है वह कि कदापि स्टेडियम में लाहौर में और कराची में होनी थी, लेकिन वहाँ का अभी तक कोई भी स्टेडियम इनका तैयार नहीं हुआ। इस कारण आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितना काम रह गया। अभी चैंपियन ट्रॉफी पास ही आ चुकी है और बल्कि उनका स्टेडियम तैयार नहीं हो गए। आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों किस प्रकार से भी काम चल रहा है उनके स्टेडियम का और इस कारण उनके स्टेडियम अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। अभी आधा काम नहीं हुआ उनका, अभी पूरी तरह से बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है और अभी देखिए कितने टूट फूट दिखाई दे रहा है स्टेडियम। अभी कोई भी तैयार नहीं हुआ, अभी स्टेडियम में किसी भी प्रकार की कोई भी झलक नहीं नज़र आ रही है। आपको पता है अभी खाली बिल्डिंग ही खड़ी हुई है। अभी बिल्डिंग के बाद इसकी पलस्तर होगा, इसकी सफाई होगी, टचिंग होगी है। इनके स्टेडियम भी तैयार नहीं हुए और इस कारण पाकिस्तान में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और इनकी मीडिया इन्हीं को गाली दे रही है कि पीसीबी ने पैसे खा लिए हैं और मोहसिन नकवी ने भी पूरा पैसा हजम कर लिया है, खा लिया है और किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया है। चैंपियन ट्रॉफी मुड़ी पर आ गई है, सर पर आ चुकी है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। इतने बेगैरत लोग हैं, इतने लापरवाह इंसान हैं, ऐसे पहली बार देखा है किसी भी मुल्क को इतने अच्छा आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है और इतनी तरह से ख़राब कर रहे हैं। और आईसीसी ने इनको स्टेडियम बनाने के लिए पैसे भी दिए थे और आईसीसी अब इन पर पूरी तरह से नाराज़ हो चुका है। इस कारण वहाँ की मीडिया बोल रही है कि हो सकता है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसी पर लेकर ये वीडियो था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये बताइए कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या दुबई में, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।